नमस्कार दोस्तों, बियॉन्ड हेडलाइंस विद अमित विशिष्ट में आपका स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि भारत में कभी भी अच्छी शिक्षक नीति बनी ही नहीं। भारत में आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक शिक्षक अच्छे हों, कैसे शिक्षकों की वहाँ पे उनको नियुक्त किया जाए, अध्यापकों का सम्मान और अध्यापकों के परिवार की चिंता अध्यापकों को ना हो, प्लस अध्यापकों की टोटल डेडिकेटेड ड्यूटी समाहित करके तो एक अच्छा टीचिंग कल्चर क्रिएट कर दिया जाए। ये आज भी हम लोग इस पर्टिकुलर फील्ड में फिसड्डी हैं। आप पूरे भारत में देख लीजिएगा, चाहे किसी भी राज्य में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्कूलों में टाइल्स लगा दो, स्कूल्स में ये फलानी चीज कर दो। टीचर देने की बात नहीं करते ये लोग। किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, कमरा बनाएंगे, फलाना कर देंगे, अध्यापक नहीं देंगे। और अगर अध्यापक रखा जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रख दिया जाएगा। जी आप ले लो 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, बस इसी पे चलो, प्राइवेट कंपनी के थ्रू आपको रखा जाएगा, आपको पक्का नहीं करेंगे। जब अध्यापक का कितना महत्व होता है ये बात भूल चुके हैं क्या ये लोग? और अगर ये लोग भूल चुके हैं तो क्या जनता को समझ नहीं आती? भाई सब IAS IPS को कहां से बनते हैं? अगर किसी को अच्छा टीचर मिल जाए, अच्छा पढ़ाने वाला मिले, तभी कोई बच्चा एक्सेल कर पाता है, चाहे वो पढ़ाने वाला घर में हो चाहे स्कूल में हो। ज्यादातर लोग इस चीज को इग्नोर करते चले जा रहे हैं, पूरा समाज। नेताओं को तो इस मामले में बिल्कुल ध्यान देने की इच्छा ही नहीं होती। वो असल में चाहेंगे भी नहीं कि साधारण जनता या साधारण घरों के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर जाएं। उनका अपना कंफर्ट जोन है, प्लस उनका अपना मोटो है कि अगर गरीब का बच्चा नेता बनने की इच्छा रखेगा तो फिर जो एस्टेब्लिश्ड नेता हैं उनके बच्चे क्या करेंगे? और आज परिवारवाद हर पार्टी में है। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आप गलत हैं। ये इतना बड़ा नेक्सस है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, टीचर स्कूल्स में नहीं है। इन्होंने क्या गेम खेला एनसीईआरटी ने? सिलेबस कम कर दो। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस कम नहीं हुआ, आपके बच्चों की क्लासेस का सिलेबस कम हुआ है। और हिमाचल में तो और खेल कर दिया इन्होंने क्या करा? सिलेबस कम है, पता है कि बच्चे तो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। फिर क्या करा इन्होंने? एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ हमारी सरकार ने, हिमाचल की सरकार ने समझौता कर लिया कि आप हमारे बच्चों को कोचिंग देंगे। क्यों भाई? जब टीचर स्कूलों में हैं एज पर गवर्नमेंट, तो फिर हमारे बच्चों को कोचिंग की क्या जरूरत है? और अगर कोचिंग की जरूरत है तो फिर स्कूलों में टीचर इसका मतलब नहीं है। दोनों चीजें हैं ना। तो जनता, जनार्दन, पता नहीं क्या कारण है, आप इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। आपके बच्चे एनडीए के टेस्ट में बैठना चाहते हैं लेकिन उनको सिलेबस देख करके डर लगता है। कारण, बच्चे नालायक नहीं है, बच्चों के स्कूलों में टीचर नहीं है, प्लस जो सिलेबस एनडीए में आता है उसमें से काफी से चैप्टर कम कर दिए गए हैं। तो कैसे बच्चे आपके टेस्ट क्लियर कर पाएंगे? कैसे एनडीए में जा पाएंगे? कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे? बताइए। और इस तरफ जनता को ध्यान देना ही पड़ेगा। आपके बच्चों के लिए नेता कोई नहीं सोचेगा, किसी भी राजनीतिक दल का हो, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो। ये अपने अपनों के लिए सोचते हैं और इनका दायरा बड़ा सीमित सा होता है। इनके अपने अपने बस एक दो लोग जो एक। आप अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं? आपके बच्चे कब अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे? आपके बच्चों को कब अच्छे शिक्षक मिल पाएंगे? शिक्षकों को सरकार, मैं देखता हूं शिक्षकों को तो इतना ज्यादा कंपिटिटर हैं क्या सरकार के शिक्षक? अरे भाई, शिक्षक समाज का निर्माण करने के लिए है। मैं देखता हूं हारे हुए एमएलए अध्यापकों की, उनको धमकियां देते हैं, तुम्हें तुम्हारी ट्रांसफर कर देंगे, तुम्हारी प्रमोशन नहीं होने देंगे, फाइलें रोकवा करके बैठे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर उनके हाथों की पुतली बना हुआ है इन कामों के लिए। और मजेदार बात बताऊं, हमारा जो जिला है इसमें सिर्फ एक विधानसभा के क्षेत्र में सारा पैसा लगा दिया जाता है। बाकी सारी विधानसभाओं के जो एमएलए जीते हुए चाहे हारे हुए, वो सिर्फ ट्रांसफर करवाते हैं या धमकियां देते हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं उनका।
स्कूलों में टीचर नहीं है, जो टीचर हमारे क्षेत्र के हैं उनको आप बाहर भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं घरों से दूर? अध्यापक अगर माइंड उसका बोझिल रहेगा, उसको घर की चिंता रहेगी, वो अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएगा किसी के बच्चों को, जब उसके अपने बच्चों के प्रति उसको लगता है कि मेरे तो बच्चे सुरक्षित नहीं है, मेरे घर में ये दिक्कत है। ये जॉब नहीं है, ये तपस्या है अध्यापक की। और अगर अध्यापकों में कमियां हैं तो दोष सरकार का है। इसका अर्थ है कि सरकार अच्छी नीति नहीं लेकर के आ पाई। वो बात जो मैं पहले से कह रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देनी है अगर, तो हमारे स्कूलों में अच्छे टीचर चाहिए ही चाहिए। और जो टीचर हैं और सरकार है, ये एक टीम की तरह काम करे, ना कि कंपटीटर बन करके। और जिस समाज में अध्यापकों के साथ सरकार कंपटीशन करने लग जाए, वो समझो नेता डरपोक हैं और नेताओं के मन में है कि कोई साधारण परिवारों के बच्चे आगे ना बढ़ पाए। यही सत्य है। आपको अगर लगता है कि अमित वशिष्ठ के विचारों में कोई कमी है, आपसे प्रार्थना है आप कमेंट करिए।